भाभी ने की गाय की चोरी। एक पशुपति नाम का गांव था, जिस गांव में सारे लोग ग्वाले थे। सबके पास एक से बढ़कर एक गायें थी। उन लोगों का व्यापार ही दूध बेचना था। सब ने अपनी अपनी डेयरी रखी थी। हर रोज उस गांव में सुबह सुबह दूध लेने शहर से एक बड़ी सी गाड़ी आया करती थी और दूध ले जाया करती थी। इस वजह से उस गांव का दूध दूर दूर तक मशहूर था। गांव में सबसे अच्छी गाय गोपी के पास थी। गोपी के पास एक ही गाय थी, लेकिन वो गाय 10 गायों के बराबर थी। वो ऐसी नस्ल की गाय थी जो चारा भी कम खाती थी और दूध 10 गायों के बराबर देती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि गोपी से कोई जलता था कि उसकी गाय अलग नस्ल की है, बहुत अच्छी है, यह ज्यादा दूध देती है। सारे गांव वाले एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हर काम में एक दूसरे का साथ बटाने, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, सिवाय कोकिला के। कोकिला गोपी की बड़ी भाभी और बड़े भाई की विधवा थी। गोपी के बड़े भाई की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। कोकिला अब गोपी से शादी करना चाहती थी, लेकिन गोपी का कहना था कि वो अपने भाई की विधवा से कतई भी शादी नहीं करेगा। अपनी भाभी को अपनी माँ के समान समझता है, लेकिन कोकिला हर बार उससे शादी करने की जिद करती है और हर दिन आके उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। अरे गोपी, क्यों तुम औरतों वाले काम करते हो? एक बार शादी के लिए मान जाओ। देखो, तुम्हारी मैं जिंदगी बदल दूंगी। झाड़ू पोछा से लेकर गाय का दूध निकालने तक हर काम मैं करूंगी। तुम सिर्फ दूध भर के शहर पहुंचाने का काम करना। छी छी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कितनी बार आपको समझाया है, रोज मेरे साथ आकर ये गंदी बातें मत किया करो। मैंने आपको अपनी माँ की तरह समझा है। बड़ी भाभी माँ समान ही होती है। अरे क्या रोज तुम एक ही बात करते हो? भाभी माँ समान होती है, माँ समान होती है, ऐसे पुरानी बातों में मत अटका करो। ऐसा कुछ नहीं है। आज के जमाने में कोई ऐसी सोच नहीं रखता है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारे भाई साहब के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ। मेरे साथ अपना घर बसा लोगे ना, तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। आप यहाँ से चले जाइए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, आप यहाँ से चले जाइए। बहुत हो गया आपका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको आज तक। रोज आप एक ही बात की रट लगा कर बैठती हैं। मैंने आपसे हर बार कहा है ना कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब जाइए यहाँ से। आज के बाद अगर आप यहाँ पर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे खड़े लोग देख रहे होते हैं कि गोपी और उसकी भाभी की बहस चल रही है। जब गोपी अपनी भाभी को डांट के वहां से भगाता है, तो उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता है कि गोपी ने उसकी बहुत बेइज्जती की गांव वालों के सामने, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है और अब गोपी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ठीक है गोपी, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे। तुमने पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की ना, मेरा रिश्ता ठुकराया। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। गोपी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी भाभी को हो क्या गया है। ये क्यों तुमसे शादी करने की हर घड़ी रट लगाए बैठी होती है। हाँ गोपी, और तुमने बहुत अच्छा किया। आज उसे सही मायने में उसकी औकात दिखा दी। अगर आज तुम उसे डांट के नहीं भगाते, तो इसी तरह तुम्हें हर रोज तंग करने आ जाती। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब चलो दूध निकालते हैं गाय का। गाड़ी आती ही होगी दूध शहर ले जाने के लिए। गोपी, जल्दी से तुम भी अपनी गाय का दूध निकाल कर ले आओ। दूध शहर भेजना है। हाँ भाइयों, मैं जल्दी से दूध निकाल देता हूँ। बहुत घमंड है ना गोपी तुम्हें अपनी गाय पर, कि तुम्हारी एक ही गाय 10 गायों के बराबर है। अलग नस्ल की गाय है और बहुत ज्यादा दूध देती है, और तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। अब देखना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब तुम्हारे पास गाय ही नहीं रहेगी, तो तुम क्या करोगे? फिर आओगे तुम मेरे पास तलवे चाटने, क्योंकि सारे खेत और घर तो मेरे पास ही है ना। मरने से पहले तुम्हारा भाई सब कुछ मेरे नाम कर गया था। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो तुम दौड़ते हुए मेरे पास आओगे। जब तुम एकदम गरीब हो जाओगे, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। बहुत मौके दिए थे ना मैंने तुम्हें खुद से शादी करने के लिए, लेकिन तुमने हर बार मुझे ठुकराया, और आज तो हद ही पार हो गई। पूरे गांव के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करी। अब मैं ये गाय तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। जो तुम्हारे जीने का सहारा है, तुम्हारे कारोबार का जरिया है,
कोकिला ने अब ठान लिया था कि वो गोपी को बर्बाद करके ही रहेगी। वो उसकी अद्भुत गाय को उसके पास नहीं रहने देगी। भाई गोपी, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारी गाय हमारी गायों से ज्यादा दूध देती है। हाँ भाई, सही में। हमें देखो, हमारे पास 10-10 गाय हैं। उनको हमें कितना सारा चारा खिलाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम्हारी किस्मत देखो, तुम्हारे पास एक ही गाय है जो इतने कम चारे में तुम्हें 10 गायों के बराबर दूध देती है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में तुम लखपति बनोगे। आखिर मिली कहाँ से तुम्हें ये गाय? मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हारी गाय किसी बछिया को जन्म देगी तो उस बछिया को मुझे दे देना। तुम्हारी गाय की नस्ल बहुत अच्छी है। हाँ भाई, जरूर। अगर मेरी गाय बछिया देगी तो वो बछिया मैं तुम्हें दे दूंगा। पीछे खड़ी कोकिला गोपी और सबकी बातें सुनती है, फिर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है। गोपी, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। देखो, तुम आज रात को ही मैं क्या करती हूँ। आज रात को ही तुम्हारी गाय को मैं गायब कर दूंगी। रात को गोपी अपनी गाय को चारा खिलाता हुआ और सहलाता हुआ कहता है, कम्मो, तुम मेरी बहुत अच्छी गाय हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसी तरह आगे भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, और भला रखूं भी कैसे नहीं। तुम भी तो मेरा पूरा साथ निभाती हो, इतना दूध जो देती हो। कम्मो गाय भी गोपी को सर हिलाकर उसकी बातों का जवाब देती है कि वो गोपी की सारी बातों को समझ रही है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम यही कह रही हो ना कि तुम मेरी बातों को समझ गई। चलो, अब तुम भी आराम करो। तुम्हारा भी आराम करने का समय है और मैं भी जाकर सो जाता हूँ। गोपी अपनी गाय कम्मो से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपने घर में नहीं बल्कि कम्मो की गौशाला के बाहर खटिया लगाकर हमेशा वहीं पर सोया करता था। गोपी रात को सोया होता है कि तभी आधी रात को कोकिला वहां आ जाती है और बेहोशी वाला पाउडर फैलाकर गोपी को बेहोश कर देती है और कम्मो को उसकी गौशाला से निकालकर चुराकर अपने घर ले जाती है। गोपी, आज मेरा बदला तुमसे पूरा हुआ। तुम्हारी गाय को मैंने तुमसे छीन लिया, मैंने इसे चुरा लिया। अब मैं इसे कल शाम तक अपने घर में ही अंदर बंद करके रखूंगी और अगली शाम होने तक इंतजार करूंगी। रात को जैसे ही सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे, तभी दूसरे गांव जाकर इस गाय को बेच आऊंगी, जिससे मुझे फायदा भी होगा, पैसे भी आ जाएंगे और मेरा बदला भी पूरा होगा। अगली सुबह जैसे ही गोपी की आंखें खुलती हैं, शरीर तो ऐसे टूट रहा है जैसे रात को पता नहीं क्या हुआ हो। चलता हूँ, कम्मो को चारा दे के आता हूँ, फिर उससे दूध निकाल लेता हूँ। गोपी जैसे ही देखता है कि गौशाला में कम्मो नहीं है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सर पीटने लगता है। चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। अरे अरे रे रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी कम्मो को कोई चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ गोपी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? गाय चोरी हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है हमारे गांव में ऐसा चोरी करने वाला? पता नहीं भैया, पर इस समय मुझे बस इतना ही लग रहा है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। गोपी, चिंता ना करो, कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी गाय। हम सारे गांव वाले उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ भैया, हमें गोपी की गाय को मिलकर ढूंढना चाहिए। पीछे खड़ी कोकिला मन ही मन खुश हो रही थी। हाँ, इन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि गोपी की गाय किसी और ने नहीं बल्कि मैंने चुराई है, और कभी पता भी नहीं चलेगा। रात को मैं इसे दूसरे गांव में बेच कर आ जाऊंगी। इस तरह से सारे गांव वाले गोपी की गाय कम्मो को हर जगह ढूंढने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। गाय को हर जगह ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। फिर गोपी रोने लगता है। अब मैं क्या करूंगा? कम्मो कहाँ होगी? गोपी, अगर तुम्हें तुम्हारी गाय नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? ऐसा करो, अपनी भाभी से अपना हिस्सा मांग लो। खेत और घर का आधा हिस्सा मांगो। अगर तुम अपने हिस्से के खेत ले लोगे तो तुम्हारा गुजारा उन खेतों से थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ गोपी, श्याम बिल्कुल सही कह रहा है। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है। नहीं भैया,
मैं भाभी से खेत नहीं मांग सकता। उसने पहले ही चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। मेरे नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। बस कम्मो ही मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी छिन गई। पर मैं कम्मो को वापस पा के ही रहूंगा। उसी समय कोकिला वहां आ जाती है और गोपी से कहती है, देखा गोपी, मैं कहती थी ना, मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, शादी कर लो, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब चोरी हो गई ना तुम्हारी गाय, हो गए ना तुम बर्बाद। अब क्या करोगे? देखो भाभी, अभी मैं बहुत चिंता में हूँ। अभी तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो पता नहीं गुस्से में मैं तुम्हें क्या कह जाऊंगा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। कोकिला वहां से चली जाती है। तभी एक गांव वाला गोपी से कहता है, गोपी, ना जाने क्यों मुझे कुछ शक हो रहा है। शक? किस बात का? तुम्हारी गाय को गायब करने के पीछे कहीं तुम्हारी भाभी कोकिला का ही तो हाथ नहीं है? देखो देखो, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहले से ही तुमसे चिड़ी हुई है, तो क्या पता वो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ चोरी पकड़ने के लिए। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि कम्मो को मैंने चुराया है, इससे मैं जाकर दूसरे गांव में बेच आती हूँ। अभी तो सारे गांव वाले सो भी गए होंगे, तो जल्दी से जाकर इसे दूसरे गांव में बेच आती हूँ। जैसे ही कोकिला कम्मो गाय को बेचने की तरकीब बना रही होती है, जब वो कम्मो को ले जा रही होती है, तभी सारे गांव वाले और गोपी चुपके से चोर कोकिला को पकड़ने के लिए बैठे होते हैं और झट से कोकिला को पकड़ लेते हैं। देखा गोपी, मैंने कहा था ना, मुझे इस कोकिला पर पहले से ही शक था। मेरा शक सही निकला ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। कितनी बेशर्म हो तुम! तुमको चोरी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? गोपी जैसे भले इंसान के घर में तुम्हें डाका डालते हुए लज्जा नहीं आई? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। वो तो बस मैं गोपी से गुस्सा थी, इसलिए मैंने उसकी गाय को चुरा लिया, उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि गोपी ने मेरे पूरे गांव के सामने बेइज्जती की थी। आज मुझे तुमसे सच में नफरत हो गई है और मैं उस घड़ी को कोसता हूँ जिस दिन मेरे भाई ने तुमसे शादी की। तुम जैसी औरत किसी की पत्नी बनने के लायक ही नहीं हो सकती। इतना गंदा काम करती हो, चोरी करती हो, और वो भी गौ माता की चोरी, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। गोपी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, निकल जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें सजा दिलवाऊं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कोकिला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। पूरे गांव वालों से गोपी से माफी मांगती है। गोपी तो बस अपनी कम्मो को वापस पाकर बहुत खुश था। कम्मो, तुम ठीक हो ना? मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। कम्मो भी गोपी को सर हिलाकर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। गोपी उसे गले से लगाकर कहता है, ओ मेरी कम्मो, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।